बाद सहाबा बड़े गरीब थे, उन्होंने सोचा हम तो कोई लखपति नहीं, कोई करोड़पति नहीं है, हम तो रोज खाने वाले और रोज खत्म कर देने वाले लोग हैं। इसमें अल्लाह के नबी इतनी बड़ी बशारत दे रहे हैं, जन्नत की खुशखबरी मिल रही है, हम क्या करें। उन्होंने रात में ओवरनाइट काम किया, उससे एक मुट्ठी दो मुट्ठी जौ लेकर के आते हैं। मुनाफिकीन मजाक उड़ाते हैं, इतना लंबा सफर करना है, इतना बड़ा खर्चा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ अनफका अहदुकुम मिस्ला उहुदिन ज़हबा, अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो, मेरे इन गरीब साहबा ने अल्लाह की राह में जो एक मुट्ठी जौ दिया है तुम उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। ऐ नबी आप कह दीजिए, जब तक तुम अल्लाह से और उसके रसूल से, अपने बाप दादा से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा, अपनी बीवियों से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, अपनी तिजारत से ज्यादा और अपने घर बार से ज्यादा तुम मोहब्बत न करो, तब तक तुम ईमान वाले नहीं बन सकते। अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में अल्लाह से ज्यादा है, उसके रसूल से ज्यादा है और उसकी राह में जिहाद से ज्यादा है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही, तो तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो। सहाबे किराम ने अपनी जान से, अपने औलाद से, अपने बाप दादा से, अपने भाइयों से, अपनी बीवियों से बढ़ के नबी से मोहब्बत की कि अल्लाह ने कुरान की वो आयत नाजिल की कि हमने ईमान वालों की जान और माल को खरीद लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले हमने उनकी जान और माल को खरीद लिया है। ये सौदा किया था सहाबे किराम ने, उन्होंने अपनी जान और माल के बदले अल्लाह से जन्नत को खरीद लिया था। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम।
आज की इस मजलिस के लिए मैंने जो मौजू चुना है वो बड़ा ही अहम मौजू है। सहाबा और सहाबियात, इनकी दीन के लिए जो कुर्बानियाँ रही हैं, हम उनकी कुर्बानियों पर आज कुछ रोशनी डालेंगे। मेरे भाइयों, हम जानते हैं दुनिया में कोई भी बड़ा मकसद बगैर कुर्बानी के हासिल नहीं होता है। मकसद जितना बड़ा हो, कुर्बानियाँ उतनी ज़्यादा देनी पड़ती। आप दुनिया में देख लें, दुनिया में एक इंसान अगर तरक्की हासिल करना चाहता है, कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो वो आराम से बैठा बैठा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। उसे अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। एक आईएएस का एग्जाम पास करने वाला ऐसे ही नहीं ये एग्जाम पास कर लेता है। एक नीट का एग्जाम क्लियर करने वाला स्टूडेंट यूं ही हंसते खेलते नहीं पास कर लेता है। बड़ी दिमाग सोजी करता है, बड़ी मेहनत करता है, बड़ी रातों की कुर्बानी देता है, उसके बाद उसको ये चीज नसीब होती है। सहाबे किराम इस रूए जमीन पर अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाली सबसे पहली जमात थी। ये वो जमात थी जिन्होंने डायरेक्ट नबी को देखा था। इनके दरमियान और नबी के दरमियान कोई मीडियम नहीं था। इन्होंने कुरान को उतरते देखा था। इन्होंने नबी का वो दौर भी देखा जब मक्के में चंद लोग अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान रखने वाले थे और पूरा मक्का आपका दुश्मन था। और इन्होंने वो दौर भी देखा जब सन 8 हिजरी में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो रहे थे और मक्का फतह हो रहा था और खाने काबा को बुतों से पाक किया जा रहा था। और फिर उन्होंने वो दौर भी देखा जब अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज किया था और अरफात के मैदान में 1.25 लाख सहाबे किराम अल्लाह के नबी के सामने थे। यानी सहाबे किराम ने इस्लाम के पौधे को बड़ी कमज़ोर हालत में भी देखा और इस्लाम के पौधे को एक मजबूत दरख्त बनते हुए भी देखा। ये वो लोग थे मेरे भाइयों जिनके दिलों की गारंटी अल्लाह ने ली है। इनके दिल साफ थे। ये इंसान थे। इनसे गलतियां भी हुई, इनसे खताएं भी हुई। ऐसे मौके भी आए जंग के मैदान में कुछ सहाबे किराम मैदान छोड़ के निकल भी गए, लेकिन फौरन इनको अपनी गलती का एहसास भी हुआ। ये वो लोग थे जो मासूम तो नहीं थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बार बार इस बात का ऐलान किया है कि ये दिल के बड़े सच्चे लोग थे। ये गलतियों पर जमे रहने वाले लोग नहीं थे, गलतियों पर डटे रहने वाले लोग नहीं थे। इनसे कभी गलती हुई, इन्होंने तौबा कर ली, इन्होंने अल्लाह से माफी मांग ली। इनका मकाम क्या है? इससे पहले कि हम इनकी कुर्बानियों को बयान करें, आइए इनका मकाम क्या है। मैं सिर्फ 2 आयतें पढ़ के सहाबे किराम का मकाम बयान करूंगा, फिर हम अपने मौजू को कंटिन्यू करेंगे। कुरान करीम हम उठाते हैं, कुरान करीम का 10वां पारा हम खोलते हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 100, आयत नंबर 100 उठाते हैं। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मेरे नबी के वो सहाबा जो पहले पहले ईमान लाए, चाहे वो मुहाजिरीन में से रहे हों, चाहे वो अंसार में से रहे हों। ये समझ लीजिए, मुहाजिर किसको कहते हैं, अंसार किसको कहते हैं। अल्लाह के रसूल के वो सहाबा जिन्होंने मक्का से हिजरत करके मदीना में जाकर के पनाह ली, उनको मुहाजिरीन कहा जाता है। और मदीना के वो सहाबा जिन्होंने अपने मुहाजिर भाइयों की मदद की, उनको अंसार कहा जाता है। अंसार मीन्स हेल्पर्स, सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स। अंसार वो सहाबा थे जिन्होंने मदीना में इन मुहाजिरीन को ठिकाना दिया। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके वो मदीना आए और इन्होंने अपना सब कुछ अपने मुहाजिर भाइयों को
देने के लिए तैयार हो गया, बल्कि दे भी दिया बहुत सारे लोगों ने। तो ये सहाबे किराम की दो जमात थी, मुहाजिरीन और अंसार। अल्लाह फरमा रहा है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मेरे नबी के वो सहाबा जिन्होंने सबकत की, जो पहले ईमान लाए, चाहे वो मुहाजिरीन में से हो चाहे वो अंसार में से हो, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और जो उनके पीछे पीछे चले एहसान के साथ, इखलास के साथ, सच्चाई के साथ, उनके बाद ईमान लाए। पहले वालों को भी अल्लाह ने शामिल कर लिया, बाद वालों को भी अल्लाह ने शामिल कर लिया, किसी को नहीं छोड़ा। फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह इनसे राजी हो गया। ये अल्लाह से खुश हो गए, अल्लाह इनसे खुश हो गया। इन्होंने अल्लाह के दीन को कबूल करने के बाद अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना गवारा कर लिया। अल्लाह राजी हो गया इनसे। ये सर्टिफिकेट अल्लाह ने इस कायनात में किसी और को नहीं दिया है नबियों के बाद। ये सर्टिफिकेट सिर्फ सहाबा को मिला है। दुनिया में प्राइम मिनिस्टर आपको कोई डिग्री दे दे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई डिग्री दे तो आप नाश करते, साहब मुझे तो मेरी पीएचडी का अवार्ड राष्ट्रपति के जरिए मिला है, मुझे फला डिग्री प्राइम मिनिस्टर ने दी है। यहां रब्बुल आलमीन अपने नबी के सहाबा को रज़ियल्लाहु अन्हुम का सर्टिफिकेट दे रहा है। वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार, और अल्लाह फरमा रहा है कि हमने अपने नबी के सहाबा के लिए जन्नत को तैयार करके रखा है, जिस जन्नत के नीचे नहरें जारी होंगी, खालिदीन फीहा अबदा, और उस जन्नत के अंदर वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो मेरे नबी के सहाबा हासिल कर चुके हैं। हमें और आपको जन्नत के लिए मेहनत करना है, सहाबा कर चुके। हमें ये तय, हमें इस कामयाबी के पीछे दौड़ना है। सहाबा को ये कामयाबी मिल चुकी, कुरान गवाही दे रहा है, अल्लाह गवाही दे रहा है। और आगे बढ़िए, कुरान मजीद का 26वां पारा उठाइए। अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लज़ीना मअहू, और जो आपके साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो काफिरों के ऊपर बड़े सख्त हैं, बड़े टाइट हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बहुत रहम दिल हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं हो हल्क़े यारां तो बरेशम की तरह नरम, और रस्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। दोस्तों की महफिल में रेशम की तरह, सिल्क की तरह नरम है। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, तुम जब भी उनको देखोगे तुम्हें या तो वो रुकू की हालत में नजर आएंगे या सजदे की हालत में नजर आएंगे। इतने नेक लोग हैं, इतने इबादत गुजार लोग हैं, तुम्हें या तो रुकू की हालत में नजर आएंगे या सजदे की हालत में नजर आएंगे। लेकिन उनकी नमाज रियाकारी के लिए नहीं है, दिखावे के लिए नहीं है। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो नमाज इसलिए पढ़ते हैं, वो रुकू इसलिए करते हैं, वो सजदा इसलिए करते हैं, वो अल्लाह के फजल को तलाश करते हैं, वो अल्लाह की रजा के तालिब है, वो अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, उनके चेहरे बता देते हैं ये अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाले लोग हैं। यहां सजदे से मुराद वो पेशानी का सजदे का निशान नहीं, वो तो किसी को भी पढ़ सकता है। उनके सजदे की वजह से उनका चेहरा नूरानी हो जाता है, उनके चेहरे के ऊपर ये पता लग जाता है अल्लाह वाले लोग हैं, उनके अखलाक से पता लग जाता है अल्लाह वाले लोग हैं। उनका चेहरा बता देता है ये नबी के सहाबा हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, उनका चेहरा उनकी पहचान है। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील, और यही मिसाल उनकी तौरात और इंजील में भी दी गई है। कज़रिन अख़रज शतहू फ़ाज़रहू फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही, इन सहाबे किराम की मिसाल उस खेती की तरह है जिसने अपनी कोपलों को बाहर निकाला हो,
जिसकी कोपलें बाहर निकल रही हो, फस्तगलज़ा, और फिर वो मोटी हो रही हो, फस्तवा अला सूक़िही, और फिर वो अपने तने पर खड़ी हो जाती हो, युजिबुल कुफ़्फ़ारा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, युजिबु ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, और खेती करने वाला किसान उस अपनी खेती को तरक्की करता हुआ देख करके, परवान चढ़ता हुआ देख करके खुश होता है, और काफिरों को गुस्सा आता है। मिसाल भी दी तो अल्लाह ने कितनी प्यारी थी। इस्लाम का पौधा कमजोर था, नबी के सहाबा के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस पौधे को मजबूत बनाया और अपने तने पर वो पौधा खड़ा हो गया। और जब वो मजबूत तना बनकर के खड़ा हुआ तो किसान जो था उस पौधे को लगाने वाला यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुश हो रहे हैं। और कौन गुस्सा हो रहा है, किसका दिमाग खराब हो रहा है? लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, जो काफिर हैं उनको गुस्सा आ रहा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत से इस्तिदलाल करते हुए कहते हैं कि सहाबा को गाली देने वाला काफिर है, सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाला काफिर है, क्योंकि कुरान क्या कह रहा है? लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, कि उनसे गैज़ व गज़ब और उनसे गुस्सा कौन करता है? काफिर करता है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, और अल्लाह फरमाता है कि इन सहाबे किराम से जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाले और नेक अमल करने वाले हैं, अल्लाह वादा कर रहा है, किस बात का वादा कर रहा है? मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, इनके तमाम के तमाम गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। इन्होंने ईमान लाने के पहले जितने गुनाह किए थे सब माफ़ हो जाएंगे, इनकी बख्शिश हो जाएगी और बहुत बड़ा अजर व सवाब अल्लाह ताला इनको अता फरमाएगा। ये है नबी के सहाबा। सहाबे किराम का मकाम और मर्तबा मेरे भाइयों इतना बड़ा है कि कयामत तक कोई उनके पांव की धूल के बराबर नहीं पहुंच सकता। बड़े से बड़ा वली आ जाए, बड़ा से बड़ा मुत्तकी और नेक इंसान आ जाए, सहाबे किराम के मकाम तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि कोई कितना भी सजदा कर ले, कोई वो आंख कहां से लाएगा जिन आंखों ने जमाल मुस्तफा का दीदार किया था। कोई कितना भी नेक बन जाए, वो हाथ कहां से लाएगा जिन हाथों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुसाफा किया था। कोई कितना भी नेक बन जाए, वो मजलिस कहां से लाएगा जिस मजलिस में अल्लाह के प्यारे नबी दीन सिखाते थे और सहाबा दीन सीखते थे। वहां टीचर थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और स्टूडेंट्स थे आपके सहाबा। मेरे भाइयों, अब कयामत तक वो मजलिस आने वाली नहीं है, अब कयामत तक कुरान की वही आने वाली नहीं है, अब कयामत तक जिब्रील दुनिया में वही लेकर के आने वाले नहीं है। ये सिलसिला नबी के दौर में सहाबा के ऊपर खत्म हो गया। ये अजमत मिल गई सहाबा किराम को, अब ये अजमत किसी और को नहीं मिलेगी। तो सहाबा वो लोग हैं मेरे भाई। अब सवाल यह है कि सहाबा ने दीन के लिए क्या कुर्बान किया? इंसान के लिए सबसे कीमती चीज होती है इंसान की जान। सहाबा किराम ने मौका पड़ा तो अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान करने में कभी दरेग नहीं किया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि, मेरे मोमिन बंदों में कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो अल्लाह से वादा करते हैं और वादा करने के बाद उस वादे को पूरा करते हैं। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने वादे को पूरा करके अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं और कुछ इंतजार करते हैं। व मा बद्दलू तब्दीला, और वो अपने वादे में कभी कोई तब्दीली नहीं करते, उनकी नीयत कभी नहीं बदलती। हजरत अनस कहते हैं, जंगे ओहद का मौका था, मेरे चचा जिनका नाम नज़र बिन अनस था, वो जंगे बद्र में शामिल नहीं हो पाए थे। उनको बड़ा मलाल था, बड़ा अफसोस था, इस्लाम की पहली जंग में मैं शामिल नहीं हो पाया, हालांकि मजबूरी थी उनकी। उनको पता नहीं था, ये जंग तो बिल्कुल अचानक हुई थी जंगे बद्र, लेकिन उनको बहुत मलाल था कि इस्लाम की पहली लड़ाई में मैं शामिल नहीं हो पाया। जब ओहद का मौका आया, हजरत नज़र बिन अनस ने कहा कि आज मैं वो करके दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं किया होगा। उन्होंने कहा था, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं वो करके दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं किया होगा। हजरत अनस कहते हैं, मेरे चचा ग़ज़वे ओहद में मैंने देखा वो मैदान जंग में जा रहे हैं और रास्ते में उनको हजरत साद इब्न मुआज़ मिलते हैं। हजरत साद इब्न मुआज़ से मुलाकात होती है और वो उनसे पूछते हैं, हजरत अनस बिन नज़र उनसे पूछते हैं, ऐ साद इब्न मुआज़ कहाँ जा रहे हो? अल्लाह की कसम मैं तो ओहद के मैदान में जन्नत की खुशबू को महसूस कर रहा हूँ।
उसी ओहद के मैदान में हजरत अनस बिन नज़र लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, और जब वो शहीद होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर 80 से ज्यादा तीर के, तलवार के और नेज़ों के जख्म पाए जाते हैं। उनकी पूरी बॉडी जख्मों से चूर हो जाती है, और उनके इंतकाल के बाद उनकी बहन हजरत रुबैया बिन्त नजर आती हैं, और वो उनके उंगली के पोरों से उनको पहचानती हैं। उनका चेहरा पहचानने के लायक नहीं, उनकी बॉडी पहचानने के लायक नहीं है। सहाबा कहते हैं कि इन्हीं के बारे में कुरान की आयत नाज़िल हुई थी, मिनल मोमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि। अल्लाह के मोमिन बंदों में कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो अल्लाह से वादा करके अपने वादे को निभाते हैं। ये थे सहाबे किराम। मौका पड़ा, इन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। अल्लाह के रसूल की मक्की जिंदगी मेरे भाइयों आप उठा के देखें, अल्लाह अकबर, आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा, आप लरज़ जाएंगे, कांप जाएंगे। टॉर्चर और तकलीफ और मजबूरी की कौन सी ऐसी किस्म थी जो सहाबे किराम ने नहीं झेली थी। हजरत बिलाल को देखो, उमैया बिन खल्फ इनका मालिक था। बिलाल एक गुलाम थे, हबशा के रहने वाले काले कलूटे गुलाम थे। इस्लाम लाने की सजा इनके मालिक ने इनको क्या दी? अरब के तपते हुए सहरा में, अरब के तपते हुए रेगिस्तान में हजरत बिलाल को लेटा दिया, उनके सीने पर गर्म पत्थर रख दिया और उनके ऊपर पैर रख करके कहने लगा कि ऐ बिलाल, अगर तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे तो हम तुझे ये तकलीफें देना छोड़ देंगे। मेरे नौजवान साथियों, तुमने अपने चेहरों पर तो बड़ी मेहनत की, तुमने अपने बालों पर तो बड़ी मेहनत की, तुमने फैशन पर तो बड़ी मेहनत की। काश तुमने बिलाल का कलेजा भी देखा होता, तुमने बिलाल के जैसा कलेजा भी अपने सीनों में पैदा किया होता। काश तुमने बिलाल के जैसा दिल भी अपने सीने में पैदा किया होता। बिलाल तो काले थे, बिलाल तो हबशी थे, बिलाल कोई स्मार्ट और खूबसूरत तो न थे, मगर अल्लाह ने बिलाल को कितना खूबसूरत दिल दिया था। बिलाल के सीने पर गर्म पत्थर रखा है और बिलाल की पीठ की चर्बी उस तपती हुई रेत पर पिघल रही है। मगर बिलाल, तेरी तौहीद का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे ईमान का क्या कहना कि बिलाल उस हालत में भी कहते हैं अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा रब एक है, मैं एक अल्लाह को छोड़ के कहीं और जाने वाला नहीं हूं। ये थे सहाबे किराम। आज हमारी कौम की बेटियां किसी गैर मुस्लिम से, किसी काफिर और मुशरिक से आज मोहब्बत के नाम पर अपने बाप की दहलीज को क्रॉस करके, अपने मजहब को छोड़ करके उसके साथ मुर्तद होकर के उससे शादी कर लेती हैं। आज हजारों वाकयात हमारे मुल्क में इस तरीके के हुए। मुसलमान घर की लड़कियां, बल्कि उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की का भी केस आया, वो भी गैर मुस्लिम के साथ जाकर के मुर्तद होकर के शादी कर लेती है। हो लोगों, कहीं ना कहीं तो पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं तो हमारी तरबियत में कमी हो रही है। हमने अपनी बेटियों को वो ईमान नहीं सिखाया जो ईमान सुमैया के पास था। सुमैया भी तो एक औरत थी, सुमैया भी तो एक खातून है, 50-60 साल की बूढ़ी खातून है। उनका जवान बेटा भी उनके सामने बांधा गया है, उनके शौहर यासिर को भी बांधा गया है। और अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया, तूने अगर इस्लाम को न छोड़ा और तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, ऐ सुमैया, तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर देंगे, तेरे बदन से कपड़े छीन लेंगे। सुमैया एक औरत है और एक माँ भी है। एक माँ कब ये चाहेगी मेरे भाइयों कि उसके जवान बेटे के सामने उसको बेआबरू कर दिया जाए, उसके बदन से कपड़े उतार दिया जाए? एक माँ के लिए इससे बढ़ के अज़ियत क्या होगी? मगर सुमैया की नजर में ईमान से बढ़ के कुछ नहीं था। सुमैया इस तकलीफ को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाती। उनके बदन के कपड़े उतार दिए अबू जहल ने, जवान बेटे के सामने उसकी बूढ़ी मां को नंगा कर दिया। ये अज़ियत, ये तकलीफ और ये शर्मिंदगी भी उस मां ने बर्दाश्त की थी मेरे भाइयों ईमान के लिए। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा जब अबू जहल ने देखा कि सुमैया के ईमान में जरा सी भी लग्जिश नहीं आ रही है और वो टस से मस नहीं हो रही है और ईमान को छोड़ने को और इस्लाम को छोड़ने को तैयार नहीं है। उसने नेजा उठाया और हजरत सुमैया की शर्मगाह पर दे मारा। और इंसानी तारीख का सबसे दर्दनाक और इस्लामी तारीख की पहली शहादत का वाकया, एक खातून का खून जमीन पर गिरता है और एक खातून अल्लाह की राह में शहीद होती है। ये पहली शहीद होने वाली खातून है मेरे भाइयों इस्लाम की तारीख में। इस्लाम ऐसे ही नहीं पहुंचा है हम तक, ये नबी के सहाबा और नबी की सहाबियात की कुर्बानियों के जरिए पहुंचा है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, हजरत खुबैब इब्न अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, ये भी अल्लाह की नबी के सहाबी हैं। दुश्मनों ने
इनको धोखे से गिरफ्तार कर लिया है, बड़ी कट्टर दुश्मनी है, इनको सूली पे चढ़ाने का फैसला किया जा चुका है। और सूली पे चढ़ाने के पहले मक्का वालों ने इनको ये ऑफर दिया कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो तुम पूरी कर लो। इन्होंने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है, बस 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं दुनिया से जाने से पहले। 2 रकात नमाज पढ़ने का ऑफर कबूल कर लिया गया। हजरत खुबैब ने 2 रकात नमाज पढ़ी, ना बहुत लंबी पढ़ी ना बहुत शॉर्ट पढ़ी, मीडियम उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी। सलाम फेरने के बाद कहते हैं, कुरैश के लोगों, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि कहीं तुम ये ना सोचो मैं जान के डर से नमाज को लंबा कर रहा हूं, तो मैं और लंबी नमाज पढ़ता। मक्का वालों ने कहा है, खुबैब हम तुम्हें मरने के पहले एक चांस तुमको देना चाहते हैं। ऐ खुबैब, अगर तुम ये कह दो कि आज तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम्हें छोड़ दिया जाता, अगर तुम इतनी बात अपनी जुबान से कह दो तो हम गौर कर सकते हैं तुम्हें छोड़ने के बारे में, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, क्या तरबियत की थी अल्लाह के नबी ने अपने सहाबे किराम की, क्या मोहब्बत थी उनके दिलों में अपने नबी की। हजरत खुबैब कहते हैं, ऐ मक्का के लोगों, तुम ये कहते हो कि मैं अपनी जगह अपने नबी के होने के बारे में बात करूं, अरे मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा, मैं तो ये भी नहीं सोच सकता कि मेरी जान बच जाए और मेरी जगह मेरे नबी के पांव में एक कांटा भी चुभोया जाए, अपने नबी के पांव में कांटा चुभो करके मैं अपनी जान बचा लूं, मुझको ये भी गवारा नहीं है। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि हजरत खुबैब इब्न अदी को सूली पे चढ़ा दिया गया, उनके बदन की बोटियां काटी गईं और दुनिया से जाने से पहले खुबैब इब्न अदी ने एक शेर पढ़ा और कहा कि ऐ लोगों, ये जिस्म मेरा वलस्तु उबाली ही न उक्तल मुस्लिमन अला अय्य शिक्किन कान लिल्लाहि मसरई, मुझे परवाह नहीं है कि मैं कैसे शहीद हो रहा हूं, मेरी जान कैसे जा रही है, जब मैं इस्लाम की हालत में कत्ल हो रहा हूं तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। वज़ा कफ़ी ज़ातिल इलाही व यशा युबारिक अला औज़ाई शिल्वी मुमज़्ज़ई, मेरी जान अल्लाह की तौहीद के लिए जा रही है, अगर अल्लाह चाहेगा तो मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े में अल्लाह बरकत दे देगा। ये थे नबी के सहाबा, जान की जरूरत पड़ी इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरे भाई, उसी ग़ज़वे उहद में हमने वो मंजर भी देखा, हजरत साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब जंग उहद खत्म हो जाती है, अल्लाह के नबी हजरत ज़ैद इब्न साबित से कहते हैं कि ऐ ज़ैद इब्न साबित, जरा तलाश करो साद बिन रबी अगर मिल जाए तो उनको मेरा सलाम पहुंचा दो। जानते हो ये साद बिन रबी कौन थे? ये द रिचेस्ट पर्सन ऑफ मदीना, मदीना के सबसे दौलत वाले आदमी थे। हमारे यहाँ जो आदमी दौलत वाला होता है वो सोचता है साहब मैं तो दौलत खर्च कर ही रहा हूं अल्लाह की राह में, और क्या चाहिए। इंसान यही सोचता है ना, मैं तो दौलत दे ही रहा हूं। मस्जिद में अगर अपना टाइम देने की बात आ जाए, अगर अल्लाह के घर में अगर कोई मेहनत का काम करने की बात आ जाए, तो एक दौलत वाला सोचता है कि मैं तो दौलत खर्च कर ही रहा हूं, ये कोई गरीब आदमी कर ले, उसका काम है, मेरा काम नहीं है। हजरत साद इब्न रबी मदीना के सबसे अमीर आदमी थे मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा दौलत वाले आदमी थे, लेकिन जंग उहद में अल्लाह की राह में बढ़ चढ़ करके लड़ रहे हैं। और जब जंग खत्म होती है, अल्लाह के नबी हजरत ज़ैद इब्न साबित से कहते हैं कि जा करके जरा तलाश करो हजरत साद बिन रबी को, और मिल जाए तो मेरा सलाम पहुंचा देना और उनसे पूछना कि तुम अपने आप को किस हाल में पाते हो। हजरत ज़ैद इब्न साबित कहते हैं, तलाश करते करते जख्मी साहबे किराम में मुझे साद इब्न रबी मिलते हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं, पूरा बदन जख्मों से छू रहे, 80 से ज्यादा उनके बदन पर जख्म है। मैंने पूछा, ऐ साद इब्न रबी, अल्लाह के नबी तुमको सलाम कह रहे हैं, और अल्लाह के नबी पूछ रहे कैफ तजिदुक, तुम अपने आप को किस हाल में पाते हो। कहा कि जाओ अल्लाह के नबी को सलाम का जवाब दे देना और कह देना इन्नी लअजिदु रिहल जन्ना, मैं जन्नत की खुशबू को महसूस कर रहा हूं, मैं जन्नत की खुशबू को पा रहा हूं। और ऐसा इब्न साबित मेरी कौम अंसार को यह पैगाम दे देना कि अगर तुम में से एक इंसान की भी अगर जिंदगी बाकी है और उसकी पलकें झपक रही हैं और वो जिंदा है और नबी तक दुश्मन पहुंच गया, तो अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा। ये थे साहबे किराम, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मैंने सूरह तौबा की तफसीर में वो आयत पढ़ी थी आपके सामने कि अल्लाह ने कुरान की वो आयत नाजिल की कि हमने ईमान वालों की जान और माल को खरीद लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले हमने उनकी जान और माल को खरीद लिया है।
ये सौदा किया था सहाबे किराम ने, उन्होंने अपनी जान और माल के बदले अल्लाह से जन्नत को खरीद लिया था मेरे भाई। उन्हीं सहाबे किराम में आप देखिए, तो मर्दों की बात है, औरतों का क्या हाल था। मेरी प्यारी माएं और बहनें, अपने किरदार को भी पहचानने की कोशिश करें। लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को कुछ नहीं दिया। मैं कहता हूं जरा तारीख के पन्ने तो उलट के देखो कि इस्लाम के लिए औरतों ने क्या क्या किया है और इस्लाम ने औरतों को क्या क्या दिया है। इस्लामी तारीख में एक नाम मिलता है हजरत उम्मे अम्मारा का, जिनका पूरा नाम नुसैबा बिनते काब था। उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब जंग ओहद हो रही थी और उसके पहले फेज में जब मुसलमान उस जंग में गालिब आ रहे थे, तो ये जख्मियों की मरहम पट्टी कर रही थी। इसका मतलब कि मेडिकल लाइन में हमारी औरतों को जाना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हमारी औरतें जो हैं अपने जिस्म के इलाज के लिए किसी गैर मुस्लिम और मर्द के सामने जाकर के अपना शरीर खोलें और जिस्म खोलें। अगर हमारे घरों की औरतें और हमारे और आपके कौम की बेटियां अगर डॉक्टर बन जाएं तो हम बहुत सारी इस किस्म की शर्मसारी से बच सकते हैं मेरे भाई। अल्लाह के नबी के दौर में सहाबियात मरहम पट्टी कर रही, बहुत बड़ा प्रूफ है इस बात का कि औरतों को मेडिकल की तालीम देनी चाहिए। हजरत उम्मे अम्मारा मरहम पट्टी कर रही हैं। फिर जंग का दूसरा फेज आता है और जंग ओहद का पासा पलट जाता है और मुसलमान अपनी जीती हुई जंग हार जाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर हमला होता है और हमला करने में सबसे आगे अगर कोई इंसान है तो इब्ने कमिया होता है, जिसका नाम इब्ने कमिया है। वो बार बार अल्लाह के नबी को टारगेट करके हमला कर रहा है। हजरत उम्मे अम्मारा की नजर पड़ी कि मेरे नबी की जान खतरे में है। उन्होंने ये न सोचा मैं तो औरत हूं, मैं तो कमजोर हूं। उन्होंने तलवार उठाई और अल्लाह के नबी के का डिफेंस करने लगी, अल्लाह के नबी को बचाने लगी और इब्ने कमिया से उन्होंने मुकाबला किया और कई बार अल्लाह के नबी को बचाने के लिए उन्होंने इब्ने कमिया के ऊपर हमला किया। इब्ने कमिया ने इनके ऊपर भी हमला किया, इनके एक कंधे पर उसने बड़ा जानलेवा हमला किया और बहुत सारे जख्म उनके बदन पर आए, मगर जब तक वो होशो हवास में रही, जंग ओहद में अल्लाह के नबी का डिफेंस करती रही, आपका दिफा करती रही। और बाद में हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब बूढ़ी हो गई तो एक जंग हुई थी, जंग यमामा, हजरत उमर फारूक के दौर में। इस जंग में मुसैलमा कज़्ज़ाब जो झूठा नबी नबूवत का दावा कर रहा था उससे मुकाबला हो रहा था। हजरत उम्मे अम्मारा अपने एक लड़के हबीब को लेकर के चली और जब मुसैलमा ने उनके बेटे को कत्ल कर दिया और उनका बेटा शहीद हो गया तो इन्होंने नजर मानी थी कि या अल्लाह, या तो मुसैलमा कत्ल होगा या वो खुद अल्लाह की राह में शहीद हो जाएंगी। और यह कहकर उन्होंने तलवार खींच ली और मैदान जंग की तरफ रवाना हो गई और इस पामर्दी से मुकाबला किया कि 12 जख्म उन्होंने अपने जख्म पर खाए और उनका एक हाथ कट गया और बाद में मुसलमा कज़्ज़ाब मारा भी गया। तो यह औरतों का रोल था मेरे भाई। उसी जंग ओहद में हमने वो मंजर भी देखा कि एक औरत जो कबीले बनु दीनार की थी, उसने मदीना के अंदर थी, वो जब सहाबे किराम वापस आए उसने देखा कि ये थके हारे जख्मी लोग आ रहे हैं। उसने पूछा, उसको बताएगा तेरा बाप मारा जा चुका है इस जंग में, तेरा बेटा शहीद हो चुका है इस जंग ओहद में, तेरा शौहर शहीद हो चुका है, तेरा भाई शहीद हो चुका है, बेवा हो चुकी है, बाप गया, भाई गया। उसने पूछा ये बताओ अल्लाह के नबी कैसे हैं? बाप की फिक्र नहीं है, भाई की फिक्र नहीं है, बेटे की फिक्र नहीं है, शौहर की फिक्र नहीं है। पूछती है कि अय्न रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल कैसे कैसे हैं? लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल को भी जख्म आया है मगर आप सही सलामत हैं। कहती नहीं, मुझे अपने नबी का दीदार कराओ। जब अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर नजरें पड़ती है, कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादक जललुन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल आपको देख लिया मेरी सारी मुसीबतें आसान हो गई। ये सहाबे किराम थे मेरे भाई, ये अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले, नबी की मोहब्बत में अपनी जान देने वाले लोग थे। हमारे पास तो दावे हैं, लंबे लंबे नारे हैं और हमारे पास चंद एक्टिविटीज हैं। हमने उनको समझा कि साहब ये मोहब्बत रसूल का तकाजा है। मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है जो सूरह तौबा की आयत नंबर 24 मैंने पढ़ के सुनाई थी, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा
ऐ नबी आप कह दीजिए, जब तक तुम अल्लाह से और उसके रसूल से, अपने बाप दादा से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा, अपनी बीवियों से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, अपनी तिजारत से ज्यादा और अपने घर बार से ज्यादा तुम मोहब्बत न करो, तब तक तुम ईमान वाले नहीं बन सकते। अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में अल्लाह से ज्यादा है, उसके रसूल से ज्यादा है और उसकी राह में जिहाद से ज्यादा है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। सहाबे किराम ने अपनी जान से, अपने औलाद से, अपने बाप दादा से, अपने भाइयों से, अपनी बीवियों से बढ़ के नबी से मोहब्बत की। हजरत हंजला का वाक़या आपने सुना होगा। नौजवान साहबी हैं, शादी होती है, शादी की पहली रात है, बीवी के साथ जिंदगी की बड़ी हसीन रात, बड़ी उम्मीदों की रात होती है। अपनी बीवी के साथ शादी की पहली रात में है और जनाबत की हालत में है, नापाकी की हालत में है और जिहाद की मुनादी होती है, जिहाद का ऐलान होता है। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बीवी से कहते हैं कि है मेरी बीवी, इतना टाइम मेरे पास नहीं है मैं गुस्ल कर सकूं। मुनादी हो चुकी है, साहबे किराम को कूच का हुक्म दिया जा चुका है, लश्कर रवाना हो चुका है मेरी बीवी मुझे इसी हाल में जाना पड़ेगा, जिंदा रहा तो मैं तेरा शौहर बन के आऊंगा वरना मेरी लाश आएगी और तू शहीद की बेवा कहलाएगी। मेरी प्यारी माँ बहनों, एक रात की दुल्हन है और शादी की पहली रात शौहर छोड़ के जा रहा है और ये कह के जा रहा है कि मैं शहीद होकर के भी वापस आ सकता हूं। उसने कैसे कलेजे पर पत्थर रख करके अपने शौहर को इजाजत दी होगी। शायर ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीवी से इजाजत लेकर जंग के मैदान में जाते हैं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। और जब जंग खत्म होती है और शुहदा की लाशों को जब इकट्ठा किया जाने लगता है, अल्लाह के नबी अपने साहबा से कहते हैं, ओ लोगो इन्नी लारल मलाइकत तग़सिलु हंजला, ओ लोगो मैं देख रहा हूं कि हंजला की लाश को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हंजला नापाकी के आलम में जंग के मैदान में आए थे, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। ये सहाबा इकराम थे। हजरत अमर बिन जमूह को देखो, ये लंगड़े साहबी थे, एक टांग बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। जब अल्लाह के नबी की तरफ से जंगे ओहद में जाने का ऐलान हुआ, इनके 4 नौजवान बेटे थे। इनके बेटों ने कहा अब्बा जान आपने पूरी जिंदगी इस्लाम की बड़ी खिदमत की है, आपकी एक टांग काम भी नहीं कर रही है, आप लंगड़े हो चुके हैं और बूढ़े भी हो चुके हैं। अरे अब्बा जान हम 4 बेटे आपकी तरफ से काफी है, आपको जंग में जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे बेटो, मैं चाहता हूं मैं इसी लंगड़ी टांग के साथ जंगे ओहद में जाऊं और मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं और इस लंगड़ी टांग के जरिए मैं जन्नत में चला जाऊं। मेरे बेटो मुझे मना ना करो, मुझे जंगे ओहद में जाने दो। बाप अपनी जिद पर अड़ा है, बेटे अपनी जिद पर अड़े हैं। मामला अल्लाह के नबी के पास आया। अल्लाह के नबी ने समझाने की कोशिश की कि ऐ अमर बिन जमूह मान जाओ, तुम्हारे 4 बेटे हैं, काफी हैं तुम्हारी तरफ से। कहा कि अल्लाह के नबी इन्नी लो उरीदु अन अदखुलल जन्नत बिइर्जती हाज़िही, मैं चाहता हूं अपने इस लंगड़ी टांग के साथ, अपने इस लंगड़ेपन के साथ मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के नबी ने देखा बहुत जिद कर रहे हैं, बेटों से कहा जाने दो भाई, तुम्हारे अब्बू अगर जिद कर रहे हैं जाने दो। हजरत अमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी बुढ़ापे में, उसी जोशो खरोश के साथ, उसी जज्बे के साथ जंग ओहद में शामिल होते हैं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। और जंग के बाद अल्लाह के नबी साहबे किराम से कहते हैं, ओ लोगो मैं अमर बिन जमूह को देख रहा हूं कि वो जन्नत में जा रहे हैं और उनकी टांगों को मैं सही सलामत देख रहा हूं। उनकी टांगों को अल्लाह ने बिल्कुल सही सलामत कर दिया है, वो अपने सही पैरों से चल करके जन्नत में जा रहे हैं। ये मंजर मुझे अल्लाह की तरफ से दिखाया गया है। जान की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो जान कुर्बान किया। माल का मौका आया, कुरान में अल्लाह कहता है व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, माल की मोहब्बत इंसान के अंदर बहुत होती है। सहाबा भी तो इंसान थे ना, ऐसा तो नहीं कि वो इंसान नहीं थे, उनके दिल में माल की मोहब्बत नहीं थी मोहब्बत, मगर रसूल से बढ़ के नहीं थी, अल्लाह से बढ़ के नहीं थी। कुरान के 4थे पारे की आयत नाजिल होती है,
लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ओ लोगो, तुम जन्नत में नहीं जा सकते, तुम नेकी के मकाम को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीज, अपनी पसंदीदा चीज, अपनी फेवरेट चीज तुम अल्लाह की राह में कुर्बान न कर दो। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अय अल्लाह के नबी, कुरान कह रहा है अपनी महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च करोगे तभी तुम नेकी के मकाम को पहुंचोगे। अय अल्लाह के प्यारे नबी, मेरा वो बहुत बड़ा बाग है जिसका नाम बीरोहा या बैरोहा था। बहुत बड़ा बाग था, खजूरों का बाग था, उसमें बीच में नहर थी, नदी थी और दोनों तरफ खजूरों के बहुत सारे पेड़ थे। बड़ा कीमती बाग था। अल्लाह के प्यारे नबी उसमें आराम करने के लिए जाया करते थे। कहा अल्लाह के नबी, मैं अपना वो बाग अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं, अल्लाह की राह में दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए अबू तलहा, सोच लो, बड़ा कीमती माल है। क्या सोच लिया है अल्लाह के नबी? कुरान कह रहा है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अपना महबूब माल अल्लाह की राह में खर्च किए बगैर तुम जन्नत में नहीं जा सकते। ए अल्लाह के नबी, मैं वो माल अल्लाह की राह में खर्च कर रहा हूं। ये थे सहाबे किराम। गज़वे तबूक का मौका याद कीजिए मेरे भाइयों। गज़वे तबूक इस्लामी तारीख की बड़ी खतरनाक मुहिम थी। मैं बयान कर चुका हूं तफसीर के दर्स में, 9वें पारे की 10वें पारे की तफसीर में। गर्मी का मौसम था, मई जून का महीना था, 600-700 किलोमीटर का सफर करना था, दुनिया की सुपर पावर से लड़ना था, आसान काम नहीं था। अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम से कहा कि ऐ सहाबा, बड़ी मुश्किल का टाइम है, बड़ा नाजुक टाइम है, हमारे पास हथियार भी नहीं है, हमारे पास सवारी भी नहीं है, बहुत लंबा सफर करके जाना है और दुनिया की सुपर पावर से मुकाबला करना है। ऐ मेरे सहाबा, तुम इस लश्कर की तैयारी में अपना अपना ताउन करो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। मन जहज़ जैशल उसरा, इस लश्कर की तैयारी में जो ताउन करेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसे जन्नत की गारंटी दे रहे हैं। अब सहाबे किराम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की राह में ताउन के लिए आ रहे हैं। बाद सहाबा बड़े गरीब थे, उन्होंने सोचा हम तो कोई लखपति नहीं, कोई करोड़पति नहीं है, हम तो रोज खाने वाले और रोज खत्म कर देने वाले लोग हैं। इसमें अल्लाह के नबी इतनी बड़ी बशारत दे रहे हैं, जन्नत की खुशखबरी मिल रही है, हम क्या करें? उन्होंने रात में ओवरनाइट काम किया, उन्होंने एक्स्ट्रा ड्यूटी की, रात में उन्होंने लकड़ियों का काम किया, रात में मेहनत मजदूरी की और रात की जो मजदूरी मिलती है उससे एक मुट्ठी दो मुट्ठी जौ लेकर के आते हैं, उससे एक मुट्ठी दो मुट्ठी अनाज लेकर के आते हैं और अल्लाह के रसूल के पास ला के रख देते हैं। मुनाफिकीन मजाक उड़ाते हैं, इतना लंबा सफर करना है, इतना बड़ा खर्चा है और ये एक मुट्ठी दो मुट्ठी जौ लेकर के आए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, कान खोल करके सुन लो, इस एक मुट्ठी जौ की कीमत तुम क्या जानो? लौ अनफका अहदुकुम मिस्ला उहुदिन ज़हबा, अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो, मेरे इन गरीब साहबा ने अल्लाह की राह में जो एक मुट्ठी जौ दिया है तुम उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। उसी मौके पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ये आते हैं अल्लाह के नबी के पास। इनको भी पता चला अल्लाह के नबी ने ऐसा ऐलान किया है कि जो ताउन करेगा मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। हजरत उमर को भी पता लगा। हजरत उमर अपने घर आते हैं, अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं और सारे माल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आधा घर छोड़ देते हैं, आधा लेके चले आते हैं। और जब ला करके अल्लाह के नबी के कदमों में रखते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी पूछते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, अय उमर तुमने घर वालों के लिए कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हजरत उमर कहते अब कई तो लहुमुन निस्फा, अय अल्लाह के नबी आप फिक्र न करें, मैं आधा लेके आया हूं, आधा छोड़ के आया हूं, आधा माल में लेके आया हूं। हजरत उमर कहते हैं मेरे दिल में यह ख्याल आया कि हमेशा अबू बकर सिद्दीक का नंबर पहला आता है, पहले नंबर पर अबू बकर सिद्दीक आते हैं, मैं हमेशा सेकंड पर चला जाता हूं, आज मैं फर्स्ट पर आकर दिखाऊंगा। इतना बड़ा सदका तो अबू बकर सिद्दीक में नहीं कर पाएंगे, मैं तो अपने घर का आधा माल लेके आया हूं। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं, वो भी अपने घर का माल लेकर के आए, उन्होंने भी ला करके अल्लाह के नबी के कदमों में रखा। अल्लाह के नबी ने पूछा, अय अबू बकर माँ अब कई तल अहलिक, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, अय अल्लाह के नबी मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। अय अल्लाह के नबी आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है, मैं माल बचा के क्या करूंगा? अय अल्लाह के नबी मैं अपना सब कुछ कुर्बान करके आया हूँ, मैं अपने घर में झाड़ू लगा के सब साफ करके आया हूं, सारा माल लेके आया हूं और घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल के सहारे छोड़ के आया हूं। उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उमर फारूक कहते हैं, वल्लाहि ला उसाबिकुका अबदा, ऐ अबू बकर उमर तेरा मुकाबला नहीं कर सकता है, उमर की हिम्मत नहीं है तेरा मुकाबला कर सके।
उसी ग़ज़वे तबूक के मौके पर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा था, उन्होंने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह की राह में बहुत सारे उन्होंने दिनार दिए, दिरहम दिए, सामान दिए, घोड़े दिए, ऊंट दिए। इतना सदका खैरात उन्होंने किया उस मौके पर कि अल्लाह के नबी ने खुश होकर के ऐलान कर दिया, मा दर्र उस्मान मा अमिल बादल यौम क़त्तो, आज के बाद उस्मान का कोई अमल उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सहाबे किराम थे मेरे भाई। उसी ग़ज़वे तबूक के मौके पर कुछ सहाबे किराम अल्लाह के नबी के पास आए। ऐ अल्लाह के नबी, हम गरीब लोग हैं, इस जंग में आपके साथ जाना चाहते हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, इस जंग में जाने वालों में हमारा भी नाम नोट कर लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे साहबा, तुम्हारे पास अगर सवारी का इंतजाम है तब तो मैं तुम्हारा नाम नोट कर सकता हूं, अगर सवारी का इंतजाम नहीं है तो मैं तुमको अपने साथ लेके नहीं जा सकता हूं। ऐ अल्लाह के नबी, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, हमारा नाम शामिल कर लीजिए, हम बड़े गरीब लोग, हमारे पास सवारी का इंतजाम नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते, मैं माजरत चाहता हूं, हमारे पास भी सवारी का इंतजाम नहीं है, जितनी सवारियां उससे ज्यादा हमारे पास लोग हैं। आपको अगर जाना है तो सवारी लेकर के आइए, वरना हम लेके नहीं जा सकते। ये गरीब साहबा मायूस होकर के अल्लाह के नबी के पास से वापस आने लगते हैं, और जब पीछे पलटते हैं इनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, इनके दिल में मलाल होता है, इनके दिल में फीलिंग होती है कि काश हम भी दौलत वाले होते, काश हम भी पैसे वाले होते, आज हमारे पास सवारी होती तो हम भी अपने नबी के साथ इस सफर में गए होते। उनके आंखों से जब आंसू छलक करके जमीन पर गिरे, उन आंसुओं को नबी ने नहीं देखा, उन आंसुओं को किसी ने नहीं देखा, उन आंसुओं को अर्श वाले ने देख लिया और कुरान की आयत नाजिल कर दी, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि। ऐ मेरे नबी, आपके वो सहाबा जो आपके पास आकर के गुजारिश कर रहे थे कि हम चलना चाहते हैं, और आप कह रहे थे कि मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, तवल्लौ आयुनुहुम तफीदु मिनद्दमी। ऐ मेरे सहाबा, जब वो पलट करके आपके पास से जाने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून, उनको गम इस बात का है कि अल्लाह की राह में उनके पास खर्च करने को माल नहीं है। आज जिसके पास माल है वो बचा बचा के रख रहा है, और यहां माल नहीं है तो मलाल है कि काश माल होता तो मैं अल्लाह की राह में खर्च करता। ये थे मेरे प्यारे भाइयों नबी के सहाबा। जरूरत पड़ी है, उन सहाबे किराम ने अपना सब कुछ कुर्बान किया है अल्लाह की राह में मेरे भाइयों। उसी ग़ज़वे तबूक के मौके पर 3 सहाबे किराम ऐसे भी थे जो अपनी सुस्ती और काहिली की वजह से उसमें नहीं जा सके। सवारी भी थी, सब कुछ था, मगर शैतान ने बहका दिया, सुस्ती में पड़ गए, गाफिल हो गए, और अल्लाह के नबी जब चले गए तब उनको एहसास हुआ कि हमने गलत कर दिया। जब अल्लाह के नबी जंगे तबूक से वापस आते हैं, मुनाफिकों ने आकर के अपने अपने झूठे झूठे बहाने पेश किए। अल्लाह के नबी ने उनके बहानों को कबूल कर लिया, कहा कि ठीक है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अल्लाह तुमको माफ करे। जब हजरत काब बिन मालिक का नंबर आता है, हजरत काब बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी, अगर आपके अलावा कोई और होता तो मैं झूठी बात बना लेता, आपके सामने मैं झूठ बोलूं तो कैसे बोलूं, अगर मैं झूठ बोलूंगा कल अल्लाह सच्चाई बयान कर देगा, और आज अगर मैं सच बोल दूंगा और आप नाराज भी हो जाएंगे तब भी मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझको माफ कर देगा। अय अल्लाह के नबी, मेरे पास कोई मजबूरी नहीं थी, सवारी भी थी, ताकत भी थी, सब कुछ था, मैं अगर मगर में और आज और कल में पीछे रह गया। मैं चाहता था आपके साथ जाने के लिए, मगर सुस्ती और कोताही में मैं पीछे रह गया और नहीं जा पाया। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि ये सच बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं, इनसे कोई बात ना करें। अच्छा देखिए नबी का जुमला देखिए, अल्लाह के नबी ने जब कहा ये सच बोल रहे हैं, इसका मतलब मुनाफिक लोग झूठ बोल रहे थे, मुनाफिकों को आपने माफ कर दिया, इनको आपने माफ नहीं किया। आपने कहा ये सच बोल रहे हैं, इनसे अब कोई बात नहीं करेगा, इनका सोशल बाइकॉट किया जा रहा है, कोई इनसे सलाम नहीं करेगा, कोई इनसे कलाम नहीं करेगा। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे पांव के नीचे से जमीन सरक गई। कहते मैं उदास होकर के घर आया, फिर मैंने पता लगाया कि ये मेरा अकेले का मामला है या किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है। कहा कि 2 लोगों के साथ और ऐसा मामला हुआ, हजरत हिलाल बिन उमैया और हजरत मुरारा इब्न रबी, 2 लोग और थे। बोले तब मुझे थोड़ा सा, जब मुसीबत में कई लोग हो ना तो अपनी मुसीबत हल्की हो जाती है, कहा तब मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। कहते हैं कि हालात इतने बदतर हो गए,
मैं मस्जिद में आता था, अल्लाह के नबी के साथ सामने में सदा नमाज पढ़ता था, मैं सलाम करता था, अल्लाह के नबी जवाब नहीं देते थे। और जब मैं नमाज पढ़ने लगता था, अल्लाह के नबी मुझे देख करके गुस्से वाली मुस्कुराहट में मुस्कुराते थे, मगर बात नहीं करते थे। कहते हैं कि हालात ये हो गए कि मेरे पास गस्सान के बादशाह का लेटर आया कुछ दिनों के बाद कि हमने सुना है कि तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे साथ जो है बड़ा गलत सलूक किया है, तुम हमारे पास चले आओ, तुम बड़े काबिल आदमी हो, बड़े टैलेंटेड आदमी हो, हम तुम्हारी कदर करेंगे। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं मैंने सोचा कि ये एक नया इम्तिहान मेरे ऊपर आ गया और उस चिट्ठी को मैंने ले जाके चूल्हे में आग में जला दिया और कहा कि अल्लाह इतना इम्तिहान तो मेरा मत ले। उसके बाद जब 40 दिन हो गए, हजरत काब बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी की तरफ से ऑर्डर आया, बीवी को दूर कर दो, बीवी के साथ नहीं रहना है, बीवी को मायके भेज दो। कहते मैंने बीवी को मायके भेज दिया। 50 दिनों के बाद तब कुरान करीम की आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने इनकी तौबा को कबूल किया और उसके बाद सहाबा किराम ने इनसे बातचीत शुरू की। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा किराम के अंदर ये डिसिप्लिन भी था और अपने नबी की इत्तिबा का ये जज्बा भी था कि जिससे उनका रिश्ता था, जिससे उनकी मोहब्बत थी, अगर नबी ने ऑर्डर दे दिया कि इससे बात नहीं करना है तो सहाबा उससे बात भी नहीं करते थे। सहाबा किराम की कुर्बानियों का अगर वाकया बयान किया जाए मेरे भाइयों, रात छोटी पड़ जाएगी। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? रूम के रहने वाले थे। ये मक्का में बचपन से आए, मक्का में पले बढ़े, मक्का में बिजनेस किया, अल्लाह ने इनको पैसा भी दिया, दौलत भी इन्होंने कमाई। जब ये इस्लाम लाए और अल्लाह के प्यारे नबी जब मदीना जाने लगे तो हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने माल को, पैसे को इकट्ठा करके लेके जाने लगे। मक्का के काफिरों ने इनके ऊंट की नकेल को पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? कहा मदीना जा रहा हूं, अपने नबी के पास जा रहा हूं। कहा सुहैब अतई तना सोलूकन ला माल लका, जब तुम मक्का में आए थे तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, आज तुम पैसा कमा करके सारी दौलत तुम लेकर के मदीना जाना चाहते हो। ऐ सुहैब हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। कहा फिर क्या करोगे? कहा तुम अपना सारा माल हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें जाने दे देंगे। हजरत सुहैब रूमी ने एक सेकंड के लिए न सोचा और जिंदगी भर की गाड़ी कमाई उनके हवाले कर दी और खाली हाथ मदीना पहुंचे। और जब मदीना पहुंचे और अल्लाह के नबी को पता चला, आपने सीने से लगाया और आपने फरमाया रबी तल भैया, रबी तल भैया, ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया, ऐ सुहैब तूने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। ये थे नबी के सहाबा। एक मर्तबा एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के रसूल, मेरे पास एक बाग है, खजूरों का बाग है, उसकी बाउंड्री कर रहा हूं तो एक खजूर का पेड़ उसमें आड़े आ रहा है, वो रुकावट बन रहा है और वो खजूर का पेड़ जिसका है मैं उससे कह रहा हूं कि मुझको ये दे दो, मुझको बेच दो, वो बेचने के लिए भी तैयार नहीं। अल्लाह के नबी ने उस खजूर के पेड़ के मालिक को बुलाया, वो कोई मुनाफिक आदमी था। अल्लाह के नबी ने उससे कहा कि भाई तुम एक काम करो, इसको बेच दो, इसको बेच दो, जो कीमतें ले लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम भेज दो। उसने कहा कि नहीं मैं नहीं बेचूंगा। अल्लाह के नबी समझ गए कि बहुत लालची आदमी। आपने सहाबा से कहा, अय मेरे सहाबा, इस इंसान का खजूर का वो एक पेड़ अगर कोई खरीद ले, मैं उसको जन्नत में खजूरों के पूरे बाग की गारंटी दे रहा हूं कि जन्नत में उसको पूरा खजूरों का एक बाग मिलेगा, जन्नत मिलेगी उसको। इसका ये पेड़ खरीद करके अपने दूसरे मुसलमान भाई को अगर कोई हिबा कर दे, गिफ्ट कर दे, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा एक खजूरों का बहुत बड़ा बाग है, मैं आपको गवाह बना के कहता हूं, इस मुनाफिक को जो अपना वो खजूर का पेड़ बेच नहीं रहा है, अय अल्लाह के नबी, मैं अपना वो खजूरों का बाग दे रहा हूं और उसके बदले में आपको ये खजूरों का पेड़ दे रहा हूं, आप दे दीजिए सहाबी को। अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू दहदा, मैं देख रहा हूं कम मिन इज़्किन रदाहिन फिल जन्ना, के खजूरों में बड़े, जन्नत में खजूरों के बड़े बड़े गुच्छे तुम्हें मिलने वाले हैं। अय अबू दहदा, मैं जन्नत में तुम्हारे खजूर के गुच्छों को देख रहा हूं। उसके बाद हजरत अबू दहदा घर आए, उस बाग में पहुंचे जो बाग उन्होंने अल्लाह की राह में गिफ्ट कर दिया था। बीवी अंदर है, उम्मे दहदा अंदर है। इन्होंने बाहर से आवाज लगाई कि ऐ उम्मे दहदा बाहर आओ। कहा क्या बात है, बाहर क्यों बुला रहे हो? कहा उम्मे दहदा,
ये बाग मैंने एक खजूर के पेड़ के बदले में मैंने ये बाग अल्लाह के नबी को गिफ्ट कर दिया है। मैंने जन्नत, इसके बदले में अल्लाह के नबी ने मुझे जन्नत में एक खजूरों का बाग देने का वादा किया है। मेरा ये बाग बिक चुका है। ऐ मेरी बीवी, तू जल्दी से इस बाग से वापस चली आ। मेरी प्यारी माँ बहनों, उस दौर की औरतें भी कैसी हुआ करती थी। उन्होंने शौहर को कुछ बुरा भला नहीं कहा, शौहर के फैसले पर कोई एतराज नहीं किया, शौहर के इस सौदे पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जल्दी से बाहर आ गई और कहने लगी, रब्बी तल भैया, ऐ मेरे शौहर, आपने बड़े फायदे का सौदा किया, आपने बड़े प्रॉफिट का सौदा किया, आपने बहुत सही काम किया। ये थे नबी के सहाबा। और आखिरी दो वाकया सुना के मेरे भाइयों बात खत्म कर रहा हूं। सहाबे किराम इतने सच्चे लोग थे मेरे भाइयों। दुनिया में आज अदालतों में आप देखिए कितना झूठ बोला जाता है। जज से लेकर के वकील से लेकर के सबको खरीदा जा सकता है, सबकी सौदेबाजी होती है। मगर सहाबे किराम की सोसाइटी कैसी थी मेरे भाइयों। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैंने जिना किया है, मैं शादीशुदा इंसान हूं, मैं शादीशुदा इंसान हूं और मैंने जिना किया है और मैं शर्मिंदा हूं अपने काम पर और मैं अल्लाह से तौबा कर रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इस गुनाह की सजा मुझे न दी जाए और ये हद मेरे ऊपर जारी न हो, मेरी तौबा कबूल नहीं होगी। अय अल्लाह के नबी, आप मुझे पाक कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सजा नहीं दे दी। सहाबा से कहा कि पहले पता करो इनका दिमाग तो सही काम कर रहा है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, दिमाग सही काम कर रहा है। फिर पूछा, पता करो शराब तो नहीं पीते हैं, ये नशा तो नहीं करते? नहीं है अल्लाह के नबी, नशा नहीं करते। फिर भी आपने टाल दिया, कहा अच्छा चलो बाद में आना। बाद में आए, किसी ने बुलवाया नहीं, किसी ने चेकिंग नहीं की, किसी ने पता नहीं करवाया। बाद में फिर आए और फिर वही जुमला, अय अल्लाह के नबी, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैंने ज़िना किया है, मुझे पत्थरों से मार के ख़त्म कर दीजिए, मुझे सज़ा दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम को हुक्म दिया, ज़मीन में गड्ढा खोदा गया, सहाबी को गड्ढे में डाला गया और पत्थरों से मार मार करके उनको ज़िना की सज़ा दे दी गई। उसके बाद जब उनको ज़िना की सज़ा दे दी गई तो एक सहाबी ने उनके बारे में कोई नाज़िबा जुमला बोल दिया, एक सहाबी ने कुछ बुरा भला कह दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कान खोल करके सुन लो, इन्होंने सच्ची तौबा की है। अगर इनकी तौबा को पूरे मदीने में बांट दिया जाए, लवसियत हम, तो इनकी तौबा सारे मदीने के लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगी। कुछ ही दिनों के बाद एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और आकर के कहती है, अय अल्लाह के नबी, मैंने भी ज़िना किया है और मैंने उसी सहाबी जिसको आपने ज़िना की सज़ा दी थी उसी के साथ मैंने ज़िना किया था। अय अल्लाह के नबी, मुझे भी इस ज़िना की सज़ा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। और अय अल्लाह के नबी, मैं हमल की हालत में हूँ, मैं उस ज़िना की वजह से हामिला भी हूँ। अय अल्लाह के नबी, मुझे आप ज़िना की सज़ा दे दीजिए। आपने फरमाया नहीं, जाओ जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तब तुम आना। 9 महीने का टाइम दे दिया अल्लाह के नबी ने। मुजरिम को मौका दिया जा रहा है फरार होने का, भागने का, जा तू भाग सकता है तो भाग ले। मगर मेरे भाइयों, वो सोसाइटी कैसी थी और अल्लाह का डर कैसा था उनके दिलों में। 9 महीने के बाद औरत बच्चे को गोद में लेके आती है, अय अल्लाह के नबी, मैं वही औरत हूँ, मैं वही औरत हूँ, गामिदिया हूँ मैं, जो आपके पास 9 महीने पहले आई थी। ये मेरा बच्चा पैदा हो चुका है। अय अल्लाह के नबी, अब तो मुझे ज़िना की सज़ा दे दीजिए। मेरा ज़मीर मुझे झिझोड़ रहा है, मैं अंदर से बेचैन हूँ, मुझे इस गुनाह की सज़ा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, अभी तुम्हारा बच्चा बहुत छोटा है, अभी ये तुम्हारा बच्चा माँ के ऊपर डिपेंड है। जाओ जब ये बच्चा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब तुम मेरे पास आना। अल्लाह के नबी ने 2 साल का मौका और दे दिया, 2 साल की मोहलत और दे दी। मेरे भाइयों, या मुजरिम अदालत से सजा से बचने के लिए पैतरे आजमाता है, पैसे खर्च करता है, गुंडों को इस्तेमाल करता है, झूठे गवाहों को लाता है। ये कौन सी अदालत है, ये कौन सी जुडिशियरी है, ये कौन सा न्यायालय है, ये कौन सा कोर्ट है? ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कोर्ट है कि जहां मुजरिम आकर के खुद अपने गुनाहों का इकरार करता है। 2 साल के बाद औरत बच्चे को गोद में लेके आई, बच्चा रोटी का टुकड़ा अपने हाथों में लिए है। कहा, अल्लाह के नबी, बच्चा दूध छोड़ चुका है, रोटी खाने लगा है। अल्लाह के नबी, अब तो मुझे आप सजा दे दीजिए। आपने बच्चे को एक मुसलमान के हवाले किया, जमीन में गड्ढा खोदा गया और उस औरत को पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाने लगा। जब उस औरत को पत्थर मारे जा रहे थे, उसके खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर पड़ गए। उनकी जुबान से जुमला निकला कि
ऐसी बदचलन औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया, ऐसी जानिया औरत का खून मेरे कपड़े पर पड़ गया। अल्लाह के नबी के कानों में खालिद बिन वलीद के जुमले पहुंचे। आपने कहा महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार, अपनी जबान को लगाम दे। लक़द ताबत तौबतन, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है। लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगुफिर लहू, अगर कोई डाकू भी ऐसी तौबा करता अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता। ऐ खालिद बिन वलीद, इस औरत की तौबा पर तुम शक मत करो। मेरे प्यारे भाइयों, ये सहाबे किराम थे, ये सहाबे किराम थे जिन्होंने दुनियावी सज़ा को झेल लेना गवारा कर लिया, आखिरत की सज़ा का डर ऐसा था। ये अल्लाह वाले और मुत्तकी लोग थे। मेरे भाइयों, याद रखो, जिस तरीके से कुरान और हदीस हमारे लिए नमूना है, कुरान और हदीस हमारे लिए दीन पर चलने के लिए एक मेयार है, तो कुरान और हदीस का प्रैक्टिकल अमल करने वाली अगर कोई जमात थी तो वो सहाबे किराम की जमात थी। दीन पर चला कैसे जाए, दीन पर अमल कैसे किया जाए, दीन पर प्रैक्टिस कैसे की जाए, ये हमने नबी के सहाबा से सीखा है। मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ सहाबे किराम की और सहाबियात की इन कुर्बानियों के वाक़यात की रोशनी में हम सब अपने दीन और ईमान का जायज़ा लेंगे। हमारे ईमानों में जो कमज़ोरी है, हमारे अमाल में जो कमज़ोरी है, हम उसको इंशाअल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें सहाबे किराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने जानो माल के ज़रिए, अपने वक्त के ज़रिए, अपनी एनर्जी के ज़रिए अपने दीन का और अपनी रज़ा का काम हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इबादतों में इखलास पैदा फरमाए। अल्लाह हमारी टूटी फूटी इबादतों को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा ले। हम गुनहगारों के तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिल अजिल अता फ़रमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं, कारोबार से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फ़रमाए। रब्बुल आलमीन, जो हमारी बहनों के रिश्ते के लिए उनके वालिदैन परेशान हैं, अल्लाह उनकी बेटियों के लिए दीनदार रिश्ते मुहैया फरमा दे। जिनके घरों में कारोबारी मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, अल्लाह हर किस्म की उलझनों से उन घरों को पाक कर दे। अल्लाह हमारे घरों में सुकून पैदा फरमा दे। हमें रिश्ते नातों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम में से जो औलाद हैं उनको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जो वालिदैन हैं उनको अपनी औलाद का हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की भी हिफाजत फरमाए। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ज़ालिमों के जुल्म से महफूज रखे। अल्लाह हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे दीनी इदारों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी ख़वातीन को दीन पर चलने की और दीन पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वो बहनें जो किसी के झांसे में आकर के इस्लाम को छोड़ करके गलत रास्ते पे चली गई हैं, अल्लाह मरने के पहले उनको दीन की तरफ वापस आने की तौफीक दे दे। अल्लाह हमारी वो बहनें जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं, उनको दीन की सही तालीम को समझने की और दीन पर मरते दम तक कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को भी दीन पर चलने वाला बना दे। हमारे वो नौजवान जो किसी भी किस्म की बुराई में, नशे में, शराब में, ज़िना में लतपत हैं, अल्लाह हमारे उन नौजवानों की इन तमाम बुराइयों को दूर फरमा दे। अल्लाह उन्हें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अय अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है। रमज़ान की इस मुबारक रात में हम तुझसे यही सवाल करते हैं, हमारे भी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारी गर्दनों को, हमारे माँ बाप की गर्दनों को जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे। रब्बुल आलमीन हमें नमाज का पाबंद बना दे, हमारी नमाज़ों में खुशू और खुजू पैदा फरमा दे। हमारे दिलों में अपने नबी की, अपने नबी के सहाबा की और अपने नबी के अहले बैत की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।